अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सबक नंबर 4 जीम चे हे खे के बारे में पढ़ा था और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और सबको अच्छे से समझ भी आ गया है। तो बच्चों, अब हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम सबक नंबर 7 की जानिब चलते हैं, जिसमें हम ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है पहले से, आपने नर्सरी केजी में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सबको पता है ज़बर हुर्फ के ऊपर लगाया जाता है और ज़बर की शक्ल इस तरह से होती है। ठीक है, ऐसी थोड़ी तिरछी लाइन छोटी सी, इसे क्या कहते हैं, ज़बर। अब हम क्या देखेंगे, ज़ेर। ज़ेर हुर्फ के कहाँ बनाया जाता है, नीचे। यस, ज़ेर हुर्फ के नीचे बनाया जाता है, बिल्कुल दिखने में हूबहू ज़बर की तरह। बस ज़बर हुर्फ के ऊपर बनता है और ज़ेर हुर्फ के नीचे बनाया जाता है, ऐसे। और अब पेश। पेश हुर्फ के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन इसकी शक्ल ज़बर और ज़ेर से अलग होती है। ये हुर्फ के ऊपर बनाकर थोड़ा सा ऊपर से मोड़ दिया जाता है। देखें कैसे, ऐसे। इस तरह से। तो आइए अब हम देखते हैं कि ज़बर, ज़ेर, पेश जब हुर्फ के ऊपर लगते हैं तो उनकी आवाज़ें कैसे बदल जाती हैं, उनके अंदर आवाज़ों में क्या तब्दीली आती है। सबसे पहले ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़बर हुर्फ के ऊपर लगाया जाता है। अब देखिए आवाज़ों में कैसे तब्दीली आएगी। अगर अलिफ के ऊपर लगा दें तो अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ज़बर, ज़ेर, पेश लगने पर कोई भी आवाज़ खींच कर नहीं पढ़ी जाएगी। जैसे बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। बे ज़बर बा, पे ज़बर पा। और चे ज़बर चा। नेक्स्ट देखते हैं, नून के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो क्या आवाज़ निकलेगी, नून ज़बर ना। और ये ज़बर या। अगर हम ते के ऊपर ज़बर लगाएं तो क्या आवाज़ निकलेगी, ते ज़बर ता। कुछ बच्चे इसे कैसे पढ़ते हैं, ते ज़बर ता, आवाज़ खींच के। लेकिन ते ज़बर ता अगर हम पढ़ेंगे तो वो तो ते अलिफ ता की आवाज़ हो जाएगी और ये आवाज़ क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि इसके साथ अलिफ नहीं लगाया है ना। तो इसमें खींचकर बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप खींचकर पढ़ेंगे तो वो ते अलिफ ता बन जाएगा। जल्दी पढ़ना है। आइए अब कुछ छोटे छोटे लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे अलिफ बे ज़बर अब, ते बे ज़बर तब। ज़बर देख रहे हैं आप सब, येलो कलर से ऊपर जो बनाया हुआ है हल्की सी छोटी सी आड़ी लाइन, वो क्या कहलाती है, ज़बर। जीम बे ज़बर जब। और रे बे ज़बर रब। ठीक है। अब हम ज़बर का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे जुमले बनाएंगे।
दो लफ्जी जुमले, तीन लफ्जी जुमले, है ना। अलिफ बे ज़बर अब, बे सीन ज़बर बस, अब बस, काफ रे ज़बर कर, अब बस कर, है ना। तीनों पे ज़बर है ना। अब बस कर। इसको बहुत अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों घर पे। नेक्स्ट देखते हैं। हे जीम ज़बर हज, पे रे ज़बर पर, हज पर, चे लाम ज़बर चल, ये लाम, चे लाम ज़बर चल, हज पर चल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डाल रे ज़बर डर, मीम ते ज़बर मत, डर मत। ये भी दो लफ्जी जुमला है ना। आइए अब हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। सबको अभी मैंने बताया था ज़ेर कहाँ लगता है, लफ्ज़ के नीचे। जी। और ज़ेर की आवाज़ क्या आती है, ई, है ना। देखते हैं कैसे आवाज़ बदलेगी। अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी। कोई भी खींच के नहीं पढ़ेगा, पे ज़ेर पी, बे ज़ेर बी, अलिफ ज़ेर ई, ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा, जल्दी पढ़ेंगे। नून ज़ेर नी, हे ज़ेर ही, और खे ज़ेर खी। अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, नून ज़ेर नी, हे ज़ेर ही और खे ज़ेर खी। छोटे छोटे लफ्ज़ बनाएंगे। देखिए कैसे। पे नून ज़ेर पिन, नीचे रेड कलर से दिख रहा है सबको ज़ेर। दाल नून ज़ेर दिन, ते लाम ज़ेर तिल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सब बहुत ध्यान से लगाएंगे, ज़ेर ज़बर में ध्यान रखकर। बेलाम ज़ेर बिल। ठीक है। अब इसी तरह से छोटे छोटे जुमले बनाएंगे ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल करते हुए। दो लफ्ज़ी जुमले, तीन लफ्ज़ी जुमले, जिसमें दो लफ्ज़ होते हैं, जिसमें तीन लफ्ज़ होते हैं, है ना। फर्स्ट देखते हैं। मीम लाम ज़ेर मिल, काफ रे ज़बर कर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले ज़ेर लगा, फिर कर पे क्या लगा, ज़बर। यस, वेरी गुड। चे लाम ज़बर चल। क्या बन गया बच्चों, क्या जुमला बना, मिलकर चल। यस, मिलकर चल। नेक्स्ट देखते हैं। दाल नून ज़ेर दिन,
अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये? दन। दन तो कोई लफ्ज़ नहीं होता, तो ज़ेर लगाएंगे। गाफ नून ज़ेर गिन, दिन गिन। दोनों में क्या लगा है? ज़ेर। और ये दो लफ्ज़ी जुमला है, दिन गिन। आइए तीसरा जुमला देखते हैं। गाफ रे ज़ेर गिर, मीम ते ज़बर मत, गिर मत। इसमें पहले ज़ेर लगा, बाद में ज़बर। ठीक है बेटा, अच्छे से ज़ेर और ज़बर की प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो वर्कशीट दी गई है वो आप नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।